अटरू में आयोजित प्रसिद्ध धनुष लीला लोकोत्सव का समापन भगवान राम और माता सीता के विवाह के साथ हुआ। इस दौरान शिव धनुष खंडित होते ही पूरा नगर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। देर रात से निकाली गई भव्य झांकियों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। झांकियों के आगमन के बाद रात लीला का मंचन शुरू हुआ। राजा जनक के दरबार में रखे शिव धनुष को जब कोई भी राजा हिला नहीं पाया तो वे अत्यंत निराश हो गए। उन्होंने भरे दरबार में कहा, क्या ये पृथ्वी शूरवीरों से विहीन हो गई है? जनक के इन वचनों को सुनकर शेषनाग के अवतार लक्ष्मण जी क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा कि ऐसे धनुष तो उन्होंने बचपन में खेल खेल में कई तोड़े हैं। माहौल गर्माता देख गुरु विश्वामित्र ने उन्हें शांत किया। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा पाकर भगवान राम ने जैसे ही शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, वो भयंकर गर्जना के साथ दो टुकड़ों में टूट गया। रामचरितमानस की ये पंक्तियां चरितार्थ हो उठती है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमंग अवध अंबुधि कह आए भगवान राम और लक्ष्मण जब अलपुरी की गलियों से गुजरे तब उनकी सुंदरता और मोहक छवि हर किसी को लुभाती है। लोग उन्हें निहारने के लिए छत चबूतरों पर खड़े थे और पुष्पवर्षा करते हैं। धनुष लीला रंग मंच पर जनकपुर दर्शन, परशुराम संवाद और धनुष की लीला देखने के लिए हजारों लोग उमड़ते हैं। उक्त बातें हरि अनंत हरि कथा अनंता में स्पष्ट है, क्योंकि धनुष अभिमान का प्रतीक है और धनुष की डोरी होती है। डोरी रस्सी को संस्कृत में गुण भी कहा जाता है। सरल भाषा में अभिमान का गुण धनुष है। भगवान श्रीराम ने अभिमान रूपी धनुष तो तोड़ दिया पर गुण रूपी डोरी रस्सी को छोड़ दिया। आशय गुण तो रहे पर अभिमान टूट जाए। विश्वामित्र ने संपूर्ण उत्तर भारत को दुष्टजनों से श्रीराम द्वारा मुक्त करा लिया और सभी ऋषि मुनि के यज्ञ सुचारू रूप से होने लगे तो विश्वामित्र जी श्रीराम को जनकपुर की ओर ले गए, जहां सीता स्वयंवर चल रहा था। स्वयंवर में जब कोई राजा धनुष नहीं तोड़ पा रहा था तो श्रीराम जी ने विश्वामित्र की आज्ञा पाकर धनुष तोड़ दिया, जिसका सीधा संदेश ये था कि आज पृथ्वी पर दुष्टजनों का काल आ गया है, क्योंकि धनुष तोड़ना अर्थात पूरे विश्व को सावधान करना था। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वह जीवित नहीं बचेगा। सबसे पहले भगवान श्रीराम व माता जानकी के विवाह में तिलकोत्सव, हल्दी, मेहंदी, तेल पूजा, मनरवा, बारात, जयमाला की रस्म अदा की जाती है। बीते वर्ष से आयोजन में नया ग्लैमर देने के लिए राम विवाह के लिए भव्य कलश यात्रा की नई परंपरा शुरू की गई है। आगामी समय में महिला पार्क को पुष्प वाटिका के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो मंचन का एक पार्ट बन सकता है। कुछ चमत्कार चैत्र मास की शुक्ल पूर्णिमा पर आयोजित पर्व में ज्यादातर मंच के किरदार ब्राह्मण युवकों द्वारा किए जाते हैं। परशुराम जी को जैसे ही श्रृंगार करके आईना दिखाते हैं तो शिव धनुष टूटने की मेघ गर्जना के बाद वो 10 लोगों से भी वश में नहीं आते हैं। दूसरा फाल्गुनिया भैरव की होती है पूजा अर्चना। तीसरा ये कि भवानी की झांकी में भवानी किरदार करने वाले का तुरंत होता है विवाह। चौथा ये कि शिव धनुष की टूटी तुलिकाओं से समृद्धि, विवाह एवं प्रत्येक कार्य सिद्ध होते हैं। धनुष टूटने की आवाज सुनकर भगवान परशुराम क्रोधित होकर सभा में पहुंचे और धनुष तोड़ने वाले के बारे में पूछने लगे। लोकोत्सव का शुभारंभ देर रात ताराराव मंदिर से हुआ, जहां विभिन्न जीवंत झांकियां एकत्रित हुई। ये भव्य शोभायात्रा बड़े बाजार, पटेलों के मोहल्ले, गड़िया मंदिर और इमाम बाड़ा से होते हुए धनुष लीला चौक पहुंची। रास्ते भर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर झांकियों का स्वागत किया। मंच पर भगवान राम सीता विवाह कराया गया। इसके बाद मंच पर राम परशुराम संवाद का भावपूर्ण मंचन हुआ। परशुराम ने राम की परीक्षा लेने के लिए अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने को कहा। श्री राम ने सहजता से उसे स्वीकार कर प्रत्यंचा चढ़ा दी। ये देख परशुराम का क्रोध शांत हुआ और उन्हें आभास हुआ कि भगवान विष्णु ने राम के रूप में अवतार लिया है। लीला के अंत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। इस दौरान पूरा अटरू सियाराम के जयकारों से गूंज उठा। श्रद्धालुओं ने इस लोकोत्सव का भरपूर आनंद लिया और शुक्रवार सुबह तक भक्ति का माहौल बना रहा। बता दें कि अटरूपुरी की पावन धरा पर स्वर्गीय पंडित राम प्रताप शर्मा संवत 1879 में अपनी मित्र मंडली के साथ माधोपुर गए थे, जहां घर घर मंगलाचार हो रहा था, क्योंकि वहां गांव के चौक में मशालें जल रही थी। रामविवाह सीता स्वयंवर का आयोजन होने वाला था। आयोजकों के पास डिंगल भाषा 2.5 कड़ी के संवाद की पोथी थी, जिसमें संवाद बोलकर राम सीता का विवाह करवाया जाता था। उक्त पोथी को अटरू की मित्र मंडली लेकर आई और तब से ही अटरू में धनुष लीला मंचन की शुरुआत हुई। अटरू में धनुष लीला पर्व की शुरुआत काव्य कला एवं नुक्कड़ नाटकों के उस युग में हुई जिस युग में गांव-गांव की चौपालों पर कालिदास के मेघदूत साहित्य को मंचित किया जाता था। वहीं शेक्सपियर काल के बाद 1804 से 1885 तक विक्टोरियन काल था, जिसमें नुक्कड़ नाटक आयोजित किए जाते थे।
अत्रू के ब्राह्मणों की मंडली ने इस लीला के आयोजन के लिए 3 मंचों का निर्माण अभिमंत्रित करवाया, जिसमें 25 फीट लंबे शिव धनुष को रखने के लिए बड़ा मंच उत्तरमुखी, जनक मंच दक्षिण मुखी, स्वयंवर मंच उत्तर मुखी, नंगाडा मंच चौमुखी थे। धनुष लीला आयोजन में बोले जाने वाले दोहे ढाई कड़ी की भाषा में होते हैं, जिनमें प्राचीनता व पुरावैभव का जिक्र भी किया गया है। अल्पुरी का माहिनेस जी गजानंद का धाम, बाय थांक भंवर कुंड छ नक की लाग ठाम, दिन उगता पो फाटता लागी फौज की लाम। जैसे दोहों से शुभारंभ होता है, आज भी दोहों की पंक्तियां कुंड की सीढ़ी पर लिखी हुई है, जो अत्रू अल्पुरी के पुरावैभव का बखान करती है। धनुष लीला आयोजन को लेकर गणगौर पर्व पर ताराराव जी के मंदिर पर विनायक स्थापना गांव के गणमान्यजन की मौजूदगी में किया जाता है एवं घर घर मंगलाचार होने लगता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर सीता स्वयंवर आयोजन को लेकर गांव में अजीब उल्लास रहता है। भगवान राम की बारात में शामिल होने आए विभिन्न देवों की झांकियां भी विभिन्न समाज के लोगों द्वारा प्रतिस्पर्धा के रूप में बनाई जाती है। शिव धनुष निर्माण धनिये के कांच से किया जाता है, जो लगभग 25 फीट का होता है। धनुष लीला आयोजन से पूर्व नगर के पंच पटेल व गणमान्यजन के हाथ लगवाकर नगर परिक्रमा करवाते हुए मंच पर रखा जाता है। तदुपरांत 3 दिवसीय लीला में राम का आश्रम प्रवेश, ताड़का वध, सीता स्वयंवर होता है। आयोजन में हजारों की संख्या में लोकांचल के महिला पुरुष उमड़ते हैं। जैसे सीता स्वयंवर होता है तो भव्य आतिशबाजी पुष्पवर्षा होती है।